गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथमेटिक्स का जो ब्लूप्रिंट है वो डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब कि आपके कौन कौन सी एक्सरसाइज से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं बोर्ड में। और राजस्थान बोर्ड ने आपका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, किस तरीके का आपका बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो भी हम आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आपके एग्जाम में किस तरीके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। निबंधात्मक मतलब बड़े कितने क्वेश्चन आएंगे, छोटे कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन है वो कितने आने वाले हैं, वो आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब काफ़ी कम समय बचा है आपके एग्जाम के लिए, तो आने वाले समय में इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स की क्रैश कोर्स में क्लासेस भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हम उन बच्चे को टारगेट करेंगे जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। क्या? जिनको मैथमेटिक्स क्या नहीं आती? बिल्कुल भी नहीं आती। उनको, जिनका मैथमेटिक्स में स्कोर डाउन है, उनका हम स्कोर अप करने की कोशिश करेंगे। जो जितनी भी मैक्सिमम नंबर्स की एक्सरसाइज है उन्हें हम रिवाइज करेंगे और उन्हें बेस्ट अप्रोच के साथ में रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ भी अप्रोच, मतलब अगर जो चीज़ पढ़ा दी मतलब वो एग्जाम में 100% आएगी ही आएगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ओके, नाउ भी डिस्कस करते हैं कि हम किस किस एक्सरसाइज में से कितने नंबर का आपका मैटर आपका आने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी है जो है वास्तविक संख्या है। जो वास्तविक संख्या है उसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुविकल्प। देखो यहाँ पे बहुविकल्पी, सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इससे क्या आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से आपके आएगा वो समझ लेना। देखो सबसे पहले आपको वास्तविक संख्या जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से आपको बहुविकल्पी मतलब क्या होता है? बहुविकल्पी मतलब होता है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। अतिलघुतरात्मक मतलब का क्या होता है कि आपके जो छोटे क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड है बहुपद। बहुपद में से भी क्या आने वाला है? अतिलघुतरात्मक। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, सभी में से जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जो मैक्सिमम नंबर है वो कहाँ से ग्रेप होंगे। वो आपके ग्रेप होंगे ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहाँ से मैक्सिमम नंबर मतलब बड़े क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आते हैं वो यहाँ से आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसी के साथ एक एक्सरसाइज है लास्ट में सांख्यिकी, जिसमें आपका आता है बहुलक, माध्य, माध्यक। सांख्यिकी में से भी 100% आपको बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? 100% बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री और इसके यूजेज और इसके बाद में हम सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। इनमें से 100% बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक बार आपको थोड़ी सी क्वेश्चनों की झलक दिखा देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ गया है, किस किस एक्सरसाइज से क्या क्या आएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके चेकआउट कर सकते हो। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने मॉडल पेपर जारी किया है 2026 में। जिस तरीके से एग्जाम होंगे 80 नंबर का पेपर होगा आपका, 3 घंटे और 15 मिनट का आपके इसमें टाइमिंग रहने वाला है। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हो, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखे जाने वाले हैं। बहुविकल्पी मतलब 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले बहुविकल्पी, जिनमें आपको ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, जैसे इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? √2। ठीक है, इसी प्रकार यह है निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने वाले हैं। एक ग्राफ में से बहुपद का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के रहने वाले हैं, 1-1 नंबर के रहने वाले हैं। 2 सरल रेखाएं किस प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी नहीं करेगी, ये वाली शर्तें लगानी। इसमें समांतर श्रेणी का सारवंतर डी आपको फाइंड करना है, डी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, n प्रथम धन पूर्णांकों के लिए सूत्र क्या है, सूत्र आपको याद करना होगा। इस तरीके के आपको इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करें, यह आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। विकल्पी प्रश्न जो कि आपके 18 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं। इसी के साथ में जो क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है वो आपका रहने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो कि खाली स्थान है उनकी पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। द्विघात समीकरण है 2x² + kx + 3 = 0। दोनों के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा, k का मान बताना है। इसमें सारवंतर निकालना है 1/15, 1/12, 1/t, मतलब क्या करना है a2 - a1 करना है। मतलब जो भी सेकंड पद है उसमें से फर्स्ट पद को लेस करना है, आपका क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। होते हैं, संभव होते हैं, कैसे होते हैं उनका आपको बताना होगा। देखो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में से आपका क्वेश्चन आ गया, वास्तविक संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंड को रूप में व्यक्त करना है। इनको बिल्कुल इजी है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके करना होता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको 1-1 नंबर के जो अतिलघुतरात्मक क्वेश्चंस है वो आपको मिलने वाले हैं 1 से लेकर 12 तक।
1 से 12 तक बिल्कुल एक एक मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, स्पीड से देखना, ट्रिक के तरीके से आपके इसके आंसर आ जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, 8 कोट थीटा इज इक्वल टू 7 है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनको कोट की टर्म में चेंज करना है और उसकी जगह आपको 7 रखना है, या फिर आप इस 8 को 7/8 करके जो आपकी साइन और कोस की वैल्यू निकालना है, आपको मैं क्लास अवेलेबल करवा दूंगा उससे। बिल्कुल ईजी तो ईजी है ये, ठीक है। इसी के साथ में हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चंस की। ये फर्स्ट बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आपको यहाँ पर इनका माध्य ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी तरीके से हो सकता है ये नंबर के। वो इनमें आपको शून्यक पद दे रखा है, उनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उनकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता कैसे? अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है, एक तरीके से इन तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन मिल जाता है, प्रायिकता से। इसी के प्रकार से आपको यहाँ पर आपकी एपी वाले एक्सरसाइज है उससे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, समांतर श्रेणी वाले से। यहाँ पर आपको ज्योमेट्री देखने को मिल जाती है। तो आपको इस अप्रोच से तैयारी करनी है ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सके और आपको मेहनत भी कम करनी पड़े। देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उनको पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से करना है। जो बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल साहब हमें तो किसी भी तरीके से 70 या 70 से अबव मार्क्स ला दो, किसी भी तरीके से, तो उन बच्चों के लिए आपको बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। कैसी करनी पड़ेगी? स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो तो ही आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हो, और 100% श्योर है कि आपके इतने 70 या 70 से अबव मार्क्स आराम से आ सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो आगे 2 क्रमगत धन पूर्णांकों का योग पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनका क्या हो, वर्गों का योग कितना हो, 365 हो, ठीक है ना। क्रमागत कैसे होते हैं? n और n+1 कैसे होते हैं? n और n+1 होते हैं। इनका कैसा होना चाहिए? वर्गों का योग होना चाहिए, इनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, उनका 365 के इक्वल रखना है और n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। इसी प्रकार से ये अनुपात दे रखा है। इनसे बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको बस तरीका देखना है कि किस चैप्टर से आपको किस नंबर का और कितने नंबर का आपको मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है, वो आपको तैयार करना है। वो ब्लूप्रिंट में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप क्वेश्चंस देख के भी आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है जो आपके की 8.2 एक्सरसाइज से आने वाले हैं। वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के आपके कुछ नियम है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको लर्न करने होंगे। देन आफ्टर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ईजी टू ईजी क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अब ये टफ है, ये कैसे होगा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, 2 चीज़ होती है। पहले अगर आप मेंटलिटी, अगर आप अपने माइंड में सोच लेते हो कि हाँ यस जिस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। अगर आप पहले ही माइंड में ये सोच लेते हो कि नहीं ये क्वेश्चन तो टफ है, ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर उस क्वेश्चन में अगर आते हुए भी वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये बीच में और आएगा तो अथवा में क्वेश्चन से, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन इसमें करना होगा, ठीक है। निबंधात्मक 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैंने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो यूजर्स है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। जो आपकी 8th एक्सरसाइज है या 8th या 9th नंबर पे जो एक्सरसाइज है उसमें से आपको देखने मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा क्षेत्रफल वाली एक्सरसाइज से। इसमें आपको लंबवर्तीय बेलन दे रखा है, इसके परिगत हो तो बेलन के खिलौने का आयतन ज्ञात करना है आपको। आयतन वाला क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है, बिल्कुल ईजी टू ईजी क्वेश्चन है। इसी के साथ में जो सेकंड क्वेश्चन है ये अथवा में है, दोनों में से आपको एक करना होता है। 20 नंबर पे क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाना है, टेबल आपको बनानी है इस तरीके से, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है बहुलक का और आपको सोल्व आउट करना है, ठीक है। सेकंड है, इसी के साथ में है माध्य ज्ञात करना। माध्य भी बहुत ईजी है, आपको टेबल बनानी है। मैं एक वीडियो में आपको टेबल बनाना सिखा दूंगा और क्वेश्चंस सारे करने सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक वीडियो में टेबल बनाना और सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है। इसी के साथ में ये मैथमेटिक्स का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो आपको मार्क्स दे रखे हैं, ब्रैकेट के बाहर क्या दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स आप ही के लिए ओपन है, आप कमेंट बिल्कुल ज़रूर से आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो आपकी सांख्यिकी है, इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सांख्यिकी मतलब मैंने बताया था ना बहुलक वाले चैप्टर, वहाँ से देखो 1 क्वेश्चन आने वाला है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आने वाला है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आने वाले, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने वाले, 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आने वाले हैं। इसी तरीके से टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके
7 क्वेश्चन आने वाले हैं और 13 मार्क्स के। किसके आने वाले हैं? 7 क्वेश्चन 13 मार्क्स के। एक एक्सरसाइज अकेली आपके 13 मार्क्स दे रही है। कितनी दे रही है? 13 मार्क्स दे रही है एक अकेली एक्सरसाइज। इसी के साथ देखो, मैं बड़ी बड़ी एक्सरसाइज पकड़ो आप, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री दोनों एक्सरसाइज मिला के 13 मार्क्स ये दे रही है। ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिला के कितने दे रही है? 13 मार्क्स आपको ये दे रही है। तो 13 और 13 26, ठीक है। उसी के बाद में आपको क्या बताऊँ मैं, जो आपकी पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली है वो एक्सरसाइज दे रही है आपको 12 नंबर एक्सरसाइज, मात्र 3 क्वेश्चंस में 6 मार्क्स। कितने दे रही है? 6 मार्क्स। तो यहाँ से ये लो जी, हो गया आपके पास होने का जुगाड़। और भी अगर देखना है आपको तो एक एक्सरसाइज और देख लो, आराम से पास होने का जुगाड़ आपको 3 से 4 एक्सरसाइज में हो जाएगा। लेकिन अपने को पास नहीं होना, अपने को 70 अबव मार्क्स चाहिए। तो उसके लिए बस आपको हमारे साथ मात्र 2 महीने मिलकर मेहनत करनी होगी। 2 महीने में आपको 100% A1 रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आई होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे भी आपको समझ में आया वैसा कमेंट करें, और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।